प्रॉब्लम्स के बारे में और साथ में करेंगे उनका सॉल्यूशन। ग्रीटिंग्स टू ऑल, यू आर वॉचिंग विजडम विद एंथनी सर। कभी कभी क्या होता है, आपको मैं थोड़ा इंग्लिश का एक स्ट्रक्चर बताता हूं। स्ट्रक्चर है ये, कभी कभी जब हम इंग्लिश लिखते हैं, कभी बोलते हैं, तो इस स्ट्रक्चर में शायद कभी कभी हम उलझ जाते हैं कि सर क्या मैं पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करूं, क्या मैं बाद में यूज करूं। और सिर्फ ये बोलना ही नहीं, इंग्लिश लिखने में भी उतना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं ये क्या स्ट्रक्चर है सर, ये क्या चीज है कि मेरी इंग्लिश को ये हेल्प करेगा। एक्चुअल अगर आप कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में बनाएंगे तो हर सेंटेंस इससे स्टार्ट होगा और इसी स्ट्रक्चर का होगा, एक्टिव वॉइस में, राइट। ये स्ट्रक्चर क्या है, पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये स्ट्रक्चर है कुछ ये कि सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ द एक्शन, वर्ब बोला जाता है किसी भी एक्शन को। ये डूअर ऑफ द एक्शन क्या है और ये एक्शन क्या है। डूअर ऑफ द एक्शन है कि काम को करने वाला। मान लीजिए मैं आपको इस टाइम इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो इंग्लिश आपको कौन पढ़ा रहा है, यानी कि मैं, राइट। अब अगर मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो मैं हुआ इस सेंटेंस का डूअर कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, और इस सेंटेंस के हुए आप डूअर कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं, राइट, करेक्ट। अब इंग्लिश सीखना है एक एक्शन जिसको बोला जाता है इंग्लिश में वर्ब। और बिना वर्ब के इस पूरी कॉस्मोस में कोई सेंटेंस नहीं है। एक इंग्लिश में बोला जाता है एक फ्रेज, देयर इज नो सेंटेंस विदाउट वर्ब इन द होल कॉस्मोस। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई सेंटेंस आप मुझे नहीं दिखा सकते जो वर्ब के बिना हो। हर एक सेंटेंस में वर्ब है, और उस वर्ब को करने के लिए मुझे एक सब्जेक्ट की जरूरत होती है, और सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, और कर्ता बोलते हैं उसको जो मेरे उस एक्शन को, मेरी वर्ब को परफॉर्म करता है। फिर ये क्या है सर, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट एक्चुअल में होता है कर्म, बट ये कर्म क्या सर, आई डिडंट गेट, मैं समझाता हूं आपको। ये रिसीवर ऑफ द वर्ब होता है, रिसीवर ऑफ द वर्ब। सर व्हाट इज रिसीवर ऑफ द वर्ब, ये वर्ब को क्या रिसीव करता है, ये आपकी वर्ब के दो क्वेश्चन के आंसर देता है। कितने, दो। एक तो ये बोलता है कि क्या, और दूसरा ये बोलता है whom। अब बात करेंगे अकेले अकेले की डिटेल में, और देखेंगे स्ट्रक्चर को कि मैं कैसे अपनी इंग्लिश को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग की वेरी बेसिक से कैसे स्टार्ट कर सकता हूं। और स्टार्ट करने के बाद ये मुझे लिखने में ही नहीं, मेरे को बोलने में, मुझे इंग्लिश समझने में, हर जगह मेरी हेल्प करने वाली है। चलिए देखते हैं। अब मैंने यहां पर ये स्ट्रक्चर लिया और मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। मान लीजिए मैंने बोला कि मैं इंग्लिश सीखता हूं। देखेंगे इसको, मैं हुआ आई। अब ये मैं क्या है सर, हर चीज का एक नाम है, राइट। अब मान लीजिए मैंने अपने नाम के लिए यूज कर लिया आई, आप अपने लिए ये आई यूज करेंगे, यानी कि जो भी बोलेगा वो अपने लिए आई यूज करेगा, राइट। अब आई है, ठीक है, फिर वी हो जाता है, फिर आपका ही, फिर शी, फिर इट, फिर यू, और फिर दे। अब इनके साथ अलग अलग वर्ब लगती हैं क्योंकि ये है सब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको ये बताया कि ऑब्जेक्ट तो आपकी वर्ब को आंसर करता है, कि आपकी वर्ब के दो आंसर कर सकता है ये, पहला की व्हाट और दूसरा हूं, वर्ब के आंसर करेगा। एक मिनट के लिए सेंटेंस देखते हैं, फिर शायद उसके लिए बेटर क्लियर होगा। आई लर्न इंग्लिश। तो जो मैंने ये सेंटेंस लिखा, इसके अकॉर्डिंग ये है मेरा सब्जेक्ट, क्योंकि मैं इंग्लिश सीखता हूं। ये है मेरी वर्ब, वर्ब है सीखना। और क्या सीखता हूं, देखो ये वर्ड मेरी एक वर्ब का आंसर, मुझे ये वर्ब का आंसर करता है। और वर्ब का आंसर का मतलब क्या है कि कौन का आंसर तो करता है ये, और क्या का आंसर कर रहा है ये, बट किसके क्या का, ये आंसर मुझे करता है वर्ब के क्या का। यानी कि अगर मैं बोलूं कि मैं चेस खेलता हूं, तो खेलना एक वर्ब है। क्या खेलता हूं, चेस,
जी हां, और जो आपका ये ऑब्जेक्ट होता है ये होता है नाउन या प्रोनाउन। यानी कि किसी वर्ड को ऑब्जेक्ट बोलने के लिए या तो नाउन होना जरूरी है या प्रोनाउन। अब ये नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड्स, है ना। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी चीज के नाम को जो दिखती है उसका नाम होता है, और जो चीज ना भी दिखे उसका भी नाम है, राइट। और जो इसकी जगह यूज हो वो है प्रोनाउन, ठीक है। अभी ये जब मेरी वर्ब को आंसर इंग्लिश ने किया कि मैं क्या सीखता हूं, मैं इंग्लिश सीखता हूं। अब एक तो इसने किया क्या का आंसर, अब ये हूं का भी आंसर करता है। मान लीजिए अभी इसको मैं इंटेरोगेटिव में बना के दिखाऊंगा, इसको बना के देखते हैं पहले, फिर मैं आपको हूं का आंसर दूंगा। मान लीजिए अब मुझे यह सवाल करना है कि आप क्या सीखते हो, तो मैं इसको कैसे बोलूंगा? हमेशा अगर ऑब्जेक्ट आपका वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो वो आपकी वर्ब से पहले आ जाएगा। जैसे व्हाट डू यू लर्न। अब देखो यहां पर ये है मेरा वर्ब, और वर्ब से पहले मेरा आया यहां पर क्या? ऑब्जेक्ट। मैं क्या सीखता हूं? और जब आप इसको ऐसे पूछ कर देखेंगे, इसको चेक करेंगे कि मेरी वर्ब से पहले मेरा ऑब्जेक्ट आता है इंटेरोगेटिव केस में, उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम यहां पर हूं का देखते हैं। मान लीजिए देखिए मैंने यहां पर लिखा कि आई लर्न इंग्लिश। अब मैं क्या सीखता हूं, तो सीखने से पहले क्या, तो ये जो वर्ड है ये मेरे आंसर करता है व्हाट का, और इसको बोला जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये जो है ये होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट, जो हूम का आंसर करता है। अब मान लीजिए मुझे बोलना हो, मान लीजिए कोई लड़का है रेहान, रेहान ने मुझे इंग्लिश की नोटबुक दी। रेहान, और अदरवाइज वन मोर सेंटेंस, थोड़ा इजी सेंटेंस बना दें कि रेहान मुझे वॉक पर ले जाता है, राइट। रेहान टेक्स मी फॉर मॉर्निंग वॉक। मान लीजिए मॉर्निंग वॉक है, सो रेहान टेक्स मी। अब देखो ये मी आपके किसको, यानी कि किसको का मतलब हूं। अब ये टेक्स वर्ब जो है यानी कि एक्शन, ये मेरे आंसर करता है इसको, यानी कि वर्ब को रिसीव करता है किसको? मुझको। तो आप इसका आंसर कैसे दे सकते हैं? रेहान टेक्स मी फॉर मॉर्निंग वॉक। whom does रेहान टेक फॉर मॉर्निंग वॉक? अब ये सिंपल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया मेरी ऑब्जेक्ट का। चलिए अब बात करेंगे कि मैं सेंटेंस सर कैसे फॉर्म करूं। ये सब ठीक है, मैंने सब्जेक्ट देख लिया, मैंने वर्ब देख लिया, सर मुझे ये नहीं पता कि मैं इसके साथ आईएनजी लगा दूं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दूं, कहां पर मैं हैज लगा दूं, कहां पर मैं हैव लगा दूं, हैड लगा दूं, आईएनजी, सब मेस हुआ हुआ है। उसके लिए सिंपल एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको। जब कभी भी आप इन सब्जेक्ट्स के साथ जाएं, आपको इनके साथ लगानी होती है सिंगुलर वर्ब। सर ये सिंगुलर वर्ब क्या है? एग्जाम्पल से देखते हैं। इनके साथ हमेशा यूज करनी है मेरी सिंगुलर वर्ब। जैसे मान लीजिए मैं बोल देता हूं ही ईट्स। अब ईट्स तो हमें सबको पता है, ईट्स मैंगो, वो आम खाता है। वो लेटर लिखती है, शी, लिखने को राइट बोलते हैं। अब मुझे यहां पर एस लगाना पड़ेगा। एक बात यहां पर याद रखना कि वर्ब के साथ एस, या अगर एस या एस लगा दूं तो वर्ब होगी सिंगुलर, और अगर मैं नाउन के साथ एस लगा दूं या एस तो वो बन जाएगा मेरा प्लूरल। यस, उल्टा, वर्ब के साथ एस लगाया तो सिंगुलर वर्ब, और नाउन के साथ एस लगाया तो प्लूरल, यानी कि एक से ज्यादा बन जाएंगे वो। अब मैंने बोला शी राइट्स अ लेटर, वो क्या लिखती है? जो मैंने सर्कल किया है वो है मेरी वर्ब, और इन दोनों वर्ब के साथ मुझे इस स्ट्रक्चर को पकड़ के चलना है, इस स्ट्रक्चर से बाहर नहीं आना। मेरे कहने का मतलब क्या है, जब भी मैं बात करूंगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की, तो मुझे इसको ऐसे ही फॉलो करना है। अब ये है बेसिक स्ट्रक्चर, इसके बाद इसमें ऐड ऑन होता जाता है।
जैसे आपके लेवल बढ़ते हैं धीरे धीरे, आप इसके भी लेवल बोल सकते हैं कि इसका लेवल बढ़ा, उसका लेवल बढ़ा और वो उस लेवल तक चला गया। अब मान लीजिए मैंने लिखा 8, मैंने बोला बारिश होती है। अब बारिश को कोई करता नहीं, बारिश एक अपने आप होने वाला फिनोमिनन है, यानी कि कोई ऐसी बात जो होती है या घटती है उसको फिनोमिनन बोला जाता है और उसका प्लूरल है फिनोमिना। ठीक है, अब बारिश होती है, मेरे पास यहां पर सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट यानी को काम को करने वाला नहीं है, सो मैंने यहां पर उठा लिया डमी सब्जेक्ट, क्योंकि बारिश एक अनकाउंटेबल, राइट, बारिश होती है। सो मैं बोल सकता हूं इट रेन्स, इट रेन्स। अब किसी का नाम उठा लिया मैंने, ये मैं आपको सारी चीजें वो बता रहा हूं, अभी टेंस की बात नहीं करते, टेंस को छोड़ दीजिए, यहां पर मैं बात कर रहा हूं वो चीज जो हर काम रूटीन में हो। अब रूटीन हो या हो आपकी आदत, या हो रूटीन या हो आपकी आदत। मान लीजिए अगर कोई काम आप महीने में एक बार करते हैं तो वो भी आपके रूटीन में ही आएगा, क्योंकि आप उसको हर महीना करते हैं। हाँ, मान लीजिए अगर आप जॉब जाते हैं तो आपकी सैलरी आती है, तो अकाउंट में आने वाली वो प्रोसेस है जो हर मंथ आती है। आप बिजनेस करते हैं, हर मंथ आप कुछ प्रोडक्ट को सेल करते हैं, आप हर मंथ कुछ ना कुछ करते हैं, आप हर वीक कुछ ना कुछ करते हैं, हर वीक कुछ ना कुछ होता है। मान लीजिए आप साल में एक बार, अपनी पूरी लाइफ में आप साल में एक बार ही कहीं मान लीजिए घूमने जाते हैं कहीं पर, तो आप हर साल जाते हैं अगर मैं बोलूं तो वो भी आपकी आदत है, और उस आदत के लिए मुझे इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। जहां पर आपको मिले ही, शी, इट, नेम, वहां पर आपको वर्ब के साथ फिट कर देना है एस और ईएस। अब सर ये तो मुझे समझ में आ गया कि मान लीजिए एक नेम भी देख लेते हैं, राम क्लोजेस द डोर, बंद करने को इंग्लिश में क्लोजेस बोला जाता है, क्लोजेस द डोर, और शट द डोर भी बोल सकते हैं हम इसको, शट द डोर। ये स्ट्रक्चर पकड़कर मैं ये सेंटेंसेस बना दूंगा। फिर सर इनके अलावा अगर सब्जेक्ट्स आ जाएं, अब इनके अलावा सब्जेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं देख लेते हैं उसको भी। इनके अलावा जो सब्जेक्ट्स होंगे वो होंगे मेरे यू आई, इसको आई यू करते हैं, आई यू वी दे, या फिर कोई भी प्लूरल। अब आई क्या है? मैं, आई मेरे लिए यूज होता है, मैं, आई मतलब मैं। यू, अब यू में आप आ जाते हैं। अब आप एक भी हो सकते हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हो, पर यहां पर मुझे नहीं देखना कि आप एक हो या ज्यादा हो। आप अगर एक हो उसके लिए भी यू, आप एक से ज्यादा हैं उसके लिए भी यू। अब वी है हम, यानी कि मैं हूं अकेला, और अगर मेरे पास यहां पर मेरी टीम हो, मेरे पास यहां पर मेरे स्टूडेंट्स हो, मेरे साथ मेरे टीचर्स हो, तो हम बन जाएंगे वो, और हमको बोला जाता है वी। दे होता है एक से ज्यादा कोई और, ना मैं ना आप, बट कोई और वो एक से ज्यादा हो तो उनको बोला जाता है दे। अब जब मैं ये स्ट्रक्चर यूज करूंगा, यानी कि जब मेरा सब्जेक्ट ये होगा, तो मेरी वर्ब कैसे जाएगी? मेरी वर्ब अब सिंगुलर नहीं रहेगी, मेरी वर्ब अब यूज होगी यहां पर प्लूरल। एक इंग्लिश का सिंपल फंडा है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब भी यूज करेंगे सिंगुलर, यानी कि अगर सब्जेक्ट एक है तो वर्ब भी होगी अकेली, और अगर आपका सब्जेक्ट है एक से ज्यादा तो वर्ब भी होगी प्लूरल, यानी कि बहुवचन वाली वर्ब होगी, राइट। चलिए, अब जब मैंने ये स्ट्रक्चर देख लिया, मुझे ये पता चल गया सर इसके साथ ये सिंगुलर वर्ब आती है, इसके साथ ये प्लूरल वर्ब आएगी। अब कुछ सेंटेंस में अभी किसकी बात कर रहा हूं? वो सेंटेंस जो हमारी आदत है, आदत है, हमारी हैबिट हो सकती है, हमारा रूटीन हो सकता है, या कोई काम जो हम एकस्टम्ड है करने को। एकस्टम्ड किसको बोला जाता है? ये भी आदतन को बोला जाता है। या कोई काम अपने आप हर टाइम बार बार होता है, पहले भी होता था, अभी भी होता है, और आगे भी शायद फ्यूचर में होगा, तो उसको बोला जाता है एकस्टम्ड। रूटीन, आपकी आदत, इन सभी की अगर आपको बात करनी है, मैं टेंस की बात नहीं करता हूं, अभी टेंस को निकाल दीजिए। अभी जब इन सब की बात अगर आपको करनी है, अब ये वाले वर्ड शायद आप में सब कुछ को पता हो, शायद हो सकता है आप में सबको कुछ को ये सब भी पता हो, और हो सकता है शायद आप में से कुछ को ये ना पता हो, ये पता हो। तो जितना भी हमें पता है, ऐड ऑन हम अपना करते जाएंगे और इंच बाय इंच इंप्रूव होते जाएंगे।
राइट? अब सेंटेंस क्या है, मान लीजिए कि मैं आदत की बात करता हूं, यहां पर रूटीन की बात करता हूं, ठीक है। अब अगर आदत की बात मैंने ही शीट के मैंने सेंटेंसेस आपको दे दिए। अब मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि मैं कॉफी पीता हूं, मान लीजिए मेरी आदत है, सुबह उठकर आप कॉफी पी सकते हैं, सुबह उठकर आप जूस पीते होंगे, आपकी आदत है, आपका रूटीन है वो, तो आप बोलेंगे आई ड्रिंक। अब ड्रिंक के साथ साथ थोड़ा अच्छा वर्ड यूज करते हैं, हैव, आप टेक भी यूज कर सकते हैं। अब ये क्या है, वर्ब्स। ये वर्ब्स होती हैं हर वो काम। वर्ब्स की फॉर्म्स होगी वो हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। मुझे सब्जेक्ट के बाद, यानी कि काम को करने के बाद जो भी काम को करेगा उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, काम को करने वाला। उसके बाद मुझे डायरेक्ट यहां पर किस केस में, इन केसेस में जो आपकी आदत हो, आपका रूटीन हो, आप आदतन कुछ भी ऐसा काम जो पहले होता था, अभी भी होता है और शायद फ्यूचर में भी होगा, वो काम जो आदत हो या फ्यूचर में होगा या रूटीन है, कुछ भी, उनके साथ मैं यूज करता हूं सेम वर्ब। वर्ब्स आपको बहुत सारी आती हैं, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपको वर्ब्स नहीं आती। मान लीजिए आप में से कौन बोलता है दुर्घटना, आप सब बोलते हैं एक्सीडेंट। आप में से कौन बोलता है टेबल चेयर, आप चेयर है ना, कुर्सी बोल सकते होंगे, आप टेबल बोलते हैं, फैन बोलते हैं, आप कूलर बोलते हैं, आप डोर जानते हैं, आप लाइट जानते हैं, आप वॉल जानते हैं, है ना, आप बुक जानते हैं, आप नोटबुक जानते हैं, आप पेन, आप में शायद बोलता भी ना हो कि कलम, आप सब पेन बोलते हैं। सो आप, हमें जाने अनजाने में हमें बहुत वर्ड्स पता है, बट हम वो मानने को तैयार नहीं है कि हमें ये चीज पता है, और ये ना मानना हमें नीचा नीचा करता रहता है। हमें इसके ऊपर जाकर कि मुझे पता है चीजें ये हैं, मैं और बढ़िया कर सकता हूं और मैं करूंगा, एंड यू कैन डू दैट, राइट? तो आपको बहुत कुछ आपको आता है, बहुत कुछ आपको आना बाकी है, पर आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तो बिल्कुल नहीं आता, ये कोई नहीं बोल सकता। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ये मन में थॉट आए कि मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, ये गलत होगा, राइट? आपको आता है। सो आई ड्रिंक, एक वर्ब यूज करनी है हमें, आई ड्रिंक, या हैव बोल सकता हूं या टेक बोल सकता हूं, कॉफी, ठीक है। अब ये देखता हूं मैं यू। आप मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूं कि आप मॉर्निंग वॉक जाते हैं रोज, है ना, यू गो, जाने को बोला जाता है गो फॉर मॉर्निंग वॉक। अब मुझे इन सेंटेंसेस से देख के पता चलता है कि ये वो वर्ड्स हैं, ये वो सेंटेंसेस हैं, ये वो बातें हैं जो मेरी रूटीन, मेरी आदत, मैं अकस्टम्ड हूं करने के लिए, राइट? वी हो जाता है हम, वर्ब मुझे यूज करनी है। मान लीजिए मैं बोलूं हम कॉफी पीते हैं, तो मैं इसको बोल दूंगा वी ड्रिंक कॉफी। पूरा परिवार मान लीजिए बैठकर कॉफी पीता है, ठीक है। अगर मैं बोल दूं दे ड्रिंक कॉफी, या दे गो टू स्कूल, या दे गो टू ऑफिस, गो भी छोड़ो यहां पर। मान लीजिए पतंग उड़ाते हैं, उड़ाने को मुझे पता है, फ्लाई बोलते हैं, आपको सबको पता है, दे फ्लाई काइट्स, आदत है उनकी ये काम करने की। तो जब जब चीजें ऐसे दिखेंगी तो मुझे परेशान होना, किसी रूल में फंसना, स्ट्रक्चर में घुसना जरूरत नहीं है। सिंपल आइए इसको याद रखना और सेंटेंस बना देना। चाहे वो आपकी रिटन इंग्लिश में हो सकता है, चाहे वो आपकी स्पोकन इंग्लिश में हो सकता है, चाहे आपके सोच विचार में हो सकता है। इंग्लिश की जरूरत हमें हर जगह पड़ेगी, पड़ती है, पड़ती रहेगी, क्योंकि इंग्लिश इज समथिंग दैट वी डील एंड इट हेल्प्स अस टू टैकल विद द आउटर वर्ल्ड, कि हमें बाकी दुनिया के साथ इंग्लिश कनेक्ट करके रखती है। इंग्लिश की वजह से मैंने खुद लोगों को अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज को खोते हुए देखा है, बिजनेसेस में लॉस होते हुए देखे हैं। यस यू कैन, आप सर कैसे, बहुत लंबी कहानी है, किसी दिन जरूर डिस्कस करेंगे। बहुत दिक्कत आती है पढ़ने वालों को, ऑफिस जाने वालों को, इवन हाउसवाइफ्स को। क्या अगर आप हाउसवाइफ मेरी कोई वीडियो देख रहे हैं, आपको नहीं पता कि इंग्लिश की कमी की वजह से शायद आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं? हमारे बच्चे शायद, हमें हो सकता है कि मम्मा को शायद ना आता हो, वो झिझक रहे हैं कि मम्मा नहीं जानते कोई चीज। चीजें हमें आती हैं, चीजों को सिंप्लीफाई करना हमारे हाथ में है, राइट? तो स्ट्रक्चर उठाना इन चीजों के लिए और ऐसे बोल देना, राइट? सो ये है मेरी बेसिक क्लास, जिसमें आज हमने कुछ सीखा कि मुझे आदत के लिए क्या करना है, मेरे रूटीन के लिए आप इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। हमेशा याद रखना है ये वाला स्ट्रक्चर, और हर चीज होगी आपके लिए आसान, क्योंकि आप देख रहे हैं विजडम विद एंथनी सर, और हम इंग्लिश को एक दिन सीख के रहेंगे बढ़िया, फ्लुएंट। कोशिश करते रहिए, सीखते रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और मैं आऊंगा अपनी अगली क्लास में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। टिल देन टेक केयर।